हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए एसीएफ की जो केमिस्ट्री की क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए पिछले वीडियो में हमने जो है केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने जो है उससे संबंधित कुछ बेसिक चीज़ों को समझा था। साथ ही साथ हमने आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को भी डिस्कस किया था। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो है कोवेलेंट बॉन्ड के जो वीबीटी थ्योरी है, ठीक है, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए इन सब चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इन चीज़ों को समझे चाहे केमिकल बॉन्डिंग और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे आपका आई इफेक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, साथ ही साथ जो आपके पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक, तो इन चीज़ों को जब तक आप नहीं समझेंगे आप केमिस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इन सब की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होना ज़रूरी है। इससे पहले मैंने जो है आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और इक्विलिब्रियम पे जो है कंप्लीट लेक्चर करा दिया है, ठीक है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है CGPSC ACF करके प्लेलिस्ट बना है, ठीक है। वहाँ से जो है आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद के जो मेटल को हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो वॉशिंग सोडा है, वाटर है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर है, इन सब के जो प्रिपेयरिंग मेथड को देखेंगे। इसके बाद जो है हम आपके जो एसिटिक एसिड है, एल्कोहल है, इन लोग इसको जो है इसके जो लेबोरेटरी मेथड है उसको डिस्कस करेंगे। तो इन चीज़ों के लिए जो है हमें जो है बेसिक जो है कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना ज़रूरी है, इसीलिए हम जो है पहले केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बीबीटी। देखिए इससे पहले हमने कोवेलेंट बॉन्ड देखा था। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक दूसरे से शेयरिंग करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता था उसको जो है कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता था, ठीक है। उसी पे जो है एक थ्योरी दिया गया था, बीबीटी थ्योरी। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसको हम आगे देखेंगे। बीबीटी थ्योरी था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको आप संयोजकता बंध सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस थ्योरी को दिया किसने था, तो हिटलर एंड लंदन ने जो है 1927 में दिया था। आगे इस पे कुछ चेंजेस करके पाउलिंग और स्लेटर है, उन्होंने इसको 1930 में जो है दिया था, ठीक है। और इसके लिए जो है इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था 1954 में। ये तो हुई कुछ जीके की बातें। आगे देखते हैं अब ये बीबीटी थ्योरी क्या था जो उन्होंने दिया था। तो उन्होंने कहा था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जो सहसंयोजी बंद होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, उसमें जो जो टू मॉलिक्यूल के जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, वो क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। जो बंद बनाते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल, दो मॉलिक्यूल के हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में जो है कोवेलेंट बॉन्ड के, उसमें जो है ओवरलैपिंग होती है। अब ओवरलैपिंग क्या होती है, तो देखिए ओवरलैपिंग आपकी होती है, तो दो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, उनके हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो आपस में मिलकर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उसी को ओवरलैपिंग कहते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही है। तो पहला जो इनका मानना था कि जो है दो मॉलिक्यूल के हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है ओवरलैपिंग करते हैं, किसमें, कोवेलेंट बॉन्ड में। आगे जो है, जो ओवरलैपिंग में जो पार्टिसिपेट करते हैं जो मॉलिक्यूल, ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट साइड में जो है स्पिन की तरह घूमते, चक्रण करते, अपोजिट स्पिन करते या अपोजिट जो है घूमते हैं, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं जो मॉलिक्यूल ओवरलैपिंग में पार्ट लेते हैं, ठीक है। तीसरी चीज जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब उसकी जो बंध प्रबलता है उसके बारे में बताया गया है। तो ये जो है ओवरलैपिंग किस तरह से हो रही है, उसकी सीमा क्या है, उस पे जो है ये डिपेंड करता है, क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तीसरी चीज देखते हैं एनर्जी रिड्यूस। तो देखिए जब ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग के टाइम पे, ठीक है, ओवरलैपिंग जब हो रही होती है उस टाइम जो है एनर्जी जो है मॉलिक्यूल का वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, मतलब कम होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अब कि किस किस तरह के जो है ऑर्बिटल होते हैं।
तो देखिए ऑर्बिटल एक तो एस ऑर्बिटल होता है, इसका शेप जो होता है हमने आप पहले बताया था एस होते हैं, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, ठीक है। इतने ऑर्बिटल होते हैं। तो ऑर्बिटल के शेप देख लेते हैं। एस का शेप होगा वो क्या होता है, सर्कल शेप में होता है। पी का जो शेप होता है वो डंबल होता है, ठीक है। और डी का जो शेप होता है वो डबल डंबल होता है, ठीक है। अब ओवरलैपिंग कैसे होती है देखिए, H2 को लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का में कितने होते हैं, एक उसके जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं एक होते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा हाइड्रोजन में भी एक होगा। ये दोनों जो है आपस में जो है इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको ऑर्बिटल में फिल करते हैं तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 1s1 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1s और यहाँ भी जो है इस H का जो है हो गया 1s। तो ये हम जो है इसमें कक्षक में इसको पर तो देखिए ये हाफ फिल्ड है, फुल पूरा कब भरा होगा, अगर ये इस तरह से अगर ये जो है इस तरह से होगा तो ये जो है फूल मतलब ये पूरी तरीके से भरे हुए कक्षक होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये जो है क्या है, हाफ फिल्ड है, ठीक है, मतलब अर्धपूरित कक्षक है। और जो अर्धपूरित कक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं कोवेलेंट सहसंयोजी बंध बनाने के लिए, ठीक है। तो उसको जो है, और ये जो इस तरह से है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जब इसको बंद बनाना होता है तो ये जो है इस तरह से जो है स्प्रिंग जो है घूमते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड जो है ये घूमते हैं, क्लियर है। और इसके बाद ये बॉन्ड बनाते हैं, ये जैसे यहाँ पे बनाया वो जो है इस तरह से ये ओवरलैपिंग होती है, ये ठीक है। और यहाँ पे देखिए एस एस ऑर्बिटल ही जो है पार्ट ले रहे हैं, इसलिए इसको एस एस ओवरलैपिंग कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाएगा, एस एस ओवरलैपिंग, क्योंकि एस ऑर्बिटल ही जो है इसमें पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि एस पी की जो ओवरलैपिंग है वो क्या हो गई। तो देखिए हाइड्रोजन के जो कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, ठीक है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और मतलब एक ही होते हैं और इसके वैलेंस शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन होता है, ठीक है, फ्लोरीन में जो है टोटल कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है। इसके एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9 होता है। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है 1s और फ्लोरीन होता है 2 2 और 5, ठीक है, मतलब 1s2 2s2 और 2p5। तो अब ये 5 है तो पी जो ऑर्बिटल में कितने कक्षक बनते, 3, हमने ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इस तरह से, क्लियर। अब हम इसको फील करेंगे तो किस तरह से फील करते हैं, इस तरह से 1 2 3, ठीक है। अब एस में जो है कितने हैं, 2 है, ये हो गया, सॉरी यहाँ पे पी में तो ये हो गया 3, ठीक है। और 5 भरना है तो अब हमने एक एक करके भर दिया, अब हम यहाँ पे 2 करके भरेंगे, ठीक है। अब हाफ फील्ड क्या है, यहाँ पे जो है हाफ भरा हुआ है, ठीक है, ये ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड है। तो ये हाफ फील्ड और ये जो है हाफ फील्ड है, तो ये जो है क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये H का एक कक्षक और ये जो है P, यहाँ पे देखिए इसको हम पी एक्स कहेंगे, 2py कहेंगे और ये जो है 2pz कहेंगे। तो जो इसका जो है 2pz वाला जो कक्षक है वो क्या है, हाफ फील्ड है। तो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा, यही करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये कक्षक जो है ओवरलैपिंग में भाग लेंगे। और यहाँ पे ये S और ये जो है P का शेप क्या है, डंबल। तो यहाँ पे ये दोनों देखिए ये जो है सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। इसको कहा गया है sp ओवरलैपिंग, क्योंकि इसमें एक S और एक P जो है कक्षक भाग ले रहे हैं, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए कि अगर इस तरह से अगर ओवरलैपिंग होती है, अगर एस में इस तरह से ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पे जो है सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, ठीक है। अगर पी इस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं तो ये होता है आपका, यहाँ भी जो है सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा, ठीक है। अगर साइड वाइज जो है अगर ओवरलैपिंग होती है इस तरह से, ये क्या होती है अभी आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड का जो है निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड बनाने की जो प्रबलता होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें सबसे ज्यादा होती है, तो सिग्मा में, ठीक है। और पाई का जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है सिग्मा बॉन्ड से कम होता है,
ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं ओवरलैपिंग जो है कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के ओवरलैपिंग होते हैं। एक तो एसएस ओवरलैपिंग होती है, एक एसपी ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, और एक होता है पीपी ओवरलैपिंग। और पीपी ओवरलैपिंग को जो है यहाँ पे 2 तरह से बांट के देखा गया है। एक जो है पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है और एक होता है पीपी साइड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, तो अब ये क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए एसएस ओवरलैपिंग का हमने एग्जांपल समझ लिया था H2, ठीक है, और जो एसपी ओवरलैपिंग था उसका भी एग्जांपल हमने देखा था HP। क्लियर है। अब यहाँ पे हम जो है पीपी ओवरलैपिंग को समझते हैं। तो पीपी ओवरलैपिंग में हम जो है पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग को पहले देखते हैं, फिर साइड ऑन। देखिए पीपी हेड ऑन ओवर अगर इस तरह से ये ओवरलैपिंग करते हैं, जो पी ऑर्बिटल होते हैं इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ पे जो है सिग्मा बॉन्ड बनेगा और इसी को जो है पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग कहेंगे। लेकिन पीपी साइड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं तो ये जो है इस तरह से जो है ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो इसको ध्यान रखेगा। हेड ऑन पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और पीपी साइड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे F2 लेते हैं। ठीक है, F2 का जो होता है एटॉमिक नंबर होता है आपका 9। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं ऑर्बिटल में, तो जैसे 1s2, 2s2 और 2p5 ये होता है। अब ओवरलैपिंग में पास करने के लिए हमें कौन सा लेना पड़ेगा, p वाला ऑर्बिटल। ठीक है, अब हमने जो है इस तरह से इसको फिल किया। कैसे किया मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, वो जो है क्या करेंगे, भाग लेंगे किसमें, ओवरलैपिंग में। ठीक है, तो एक F का हमने कितना निकाल दिया कि ये जो है इस तरह से डंबल शेप में होगा। ठीक है, तो अगर दूसरे यहाँ पे 2 F है ना, 2 फ्लोरीन है। ठीक है, 2 फ्लोरीन जो है इस तरह से जो है बॉन्ड बना रहे हैं तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है इस तरह से होगा तो ये 5 होगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है शेयरिंग होगी। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड बनेगा F और F के बीच पे। तो 2F है तो एक F का जो है ये हो गया डंबल शेप पी का। दूसरे का भी जो है हम निकालेंगे तो यही होगा। तो यहाँ पे देखिए जो 2pz है, ठीक है, 2pz ये पार्ट लेंगे और दूसरे फ्लोरीन का भी जो है वही पार्ट लेगा जो हाफ फील्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इस तरह से पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है ये। क्लियर है, और ये जो है यहाँ पे जो है सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है, और यहाँ पे याद रखिएगा F2 में जो है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है बॉन्ड को जो है अपने इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। तो आपको जो है पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग समझ आ गया होगा। ठीक है, और याद रखिएगा इसको जो है एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहा जाता है या फिर अक्षीय अति व्यापन भी कहते हैं। ठीक है, यही अति व्यापन। आगे देखते हैं पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो इसको देखिए पीपी कोएक्सियल ओवरलैपिंग या पार्श्वीय अति व्यापन भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे जो है ये इस तरह से पी का शेप इस तरह से होगा, यहाँ भी पी का शेप इस तरह से होगा। क्यों होता है अभी इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे इस तरह से जो है ओवरलैपिंग करेंगे और यहाँ पे जो है फॉर्म करेंगे किसका, पाई बॉन्ड का। ठीक है, अब इसको जो है हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 8। तो अगर हम इसको बांटते हैं जैसे 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, अब हमने जो है इसको फिल किया। तो हम जब इसको फिल करेंगे इस तरह से, p वाले पे कितने होंगे, 3 कक्षक होंगे। यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे फिल करते हैं। ठीक है, ये तो देखिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं, 2 हैं। कितने ऑर्बिटल हैं हाफ फील्ड, 2 हैं। ठीक है, तो एक पी का जो है आपका, एक पी का जो है इस तरह से होगा। ठीक है, जो 2py है। अब 2pz है तो 2pz का हम जो है इस तरह से
फील करते। ठीक है, ये हो गया। अगर इस तरह से अगर होता है तो हम जो है शेप जो है ऐसे बनाएंगे पी के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब देखिए, जो एक हमने एक ओ का शेप निकाल लिया एक ऑक्सीजन का, तो दूसरे ऑक्सीजन का भी शेप क्या होगा, यही होगा। ठीक है, डबल डंबल में। तो यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच जो है कितने बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है। क्लियर। तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पे एक पी का है, एक ऑक्सीजन का जो है शेप है, यहाँ पे ये दूसरे ऑक्सीजन का शेप है। अब इन दोनों ऑक्सीजन के जो शेप हैं, ठीक है, ऑर्बिटल हैं, वो क्या होंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम 3D में अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये दूर नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इमेजिन करते हैं 3D में, तो ये जो है जब ओवरलैपिंग करते हैं तो ये जो है इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसको आप 3D में इमेजिन करके देखिएगा तो ये जो है ओवरलैपिंग जो है इस तरह से यहाँ पे हो जाती है इन दोनों की। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, और यहाँ पे जब ओवरलैपिंग होती है तो ये जो है पाई बॉन्ड जो है फॉर्म होता है। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। ऑक्सीजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे होते हैं 6। ठीक है, यहाँ पे 6 होते हैं, हमने पिछली वीडियो में ही देखा था। तो ये दो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये जो है क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, और शेयर करके जो है क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो इसमें एक पाई बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए देख लेते हैं, वाटर का एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि वाटर में क्या होगा। तो देखिए, वाटर का जो है ऑर्बिटल होगा, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, और हाइड्रोजन में तोड़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, तो इसलिए दूसरा भी जो है आपके यहाँ पे एक एस हो जाएगा, ये दूसरा एस का सिर्फ। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल होंगे, हाफ फील्ड, तो 2 होंगे। तो ये 2 जो है क्या करेंगे, ओवरलैपिंग में भाग लेंगे। तो इसका सिर्फ ऑक्सीजन के लिए हमने क्या निकाला था, अभी ऊपर इस तरह से निकाला था। ठीक है, डबल डंबल का शेप निकाला था। अब जो है हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन जो है 2 है, तो दोनों में जो है हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे। तो एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल इस तरह से और दूसरा हाफ फील्ड ऑर्बिटल इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह जो है वाटर का जो है शेप बनेगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी ओवरलैपिंग, इस तरह से होती है क्या, साइड वाइज जो पी की और ओवरलैपिंग होती है। आगे चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड में, ताकि अगर सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड से संबंधित कोई एमसीक्यू है तो उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अभी हमने देख लिया कि सिग्मा बॉन्ड में जो है एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, पाई बॉन्ड में कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रांग होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर देगा एमसीक्यू तो इसी को दे सकता है कि सिग्मा बॉन्ड जो है स्ट्रांग होता है कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो है फ्री रोटेशन कर सकता है, क्योंकि वो सिंगल होता है इस तरह से। अब ये किधर भी ऐसे घूमे, इससे कोई फर्क नहीं है, तो फ्री तरीके से वो घूम सकता है। लेकिन ये जो है फ्री और रोटेशन नहीं कर पाता है। ठीक है, यह जो है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन करता है, क्या, पाई बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग इस तरह से होती है, तो इसको जो है आप इमेजिन करेंगे तो इसको इस तरह से रोटेट करने में जो है प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये जो है फ्री रोटेशन नहीं कर पाता है जब पाई बॉन्ड होता है। क्लियर है। आगे चलिए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, या इसी को कहा जाता है क्या, संकरण। ठीक है, तो देखिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, वो मिलकर जो है एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, या उस ऑर्बिटल को क्या कहा जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। मतलब कि 2 ऑर्बिटल होंगे, मान लो। ठीक है, ये एस है, ठीक है, और ये पी ऑर्बिटल है। ठीक है, 2 एटम के अलग अलग ऑर्बिटल हैं। अब ये हाइब्रिड होंगे, मतलब ये मिलके कुछ जो है हिस्सा जो है एस का
और कुछ हिस्सा जो है p का। ठीक है, इस तरह से ये मिलकर जो है क्या करते हैं, थोड़े थोड़े जो इससे हिस्से मिलकर जो है एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, उसको कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। और जो ये नया ऑर्बिटल है इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो जो नया ऑर्बिटल बनता है उसकी एनर्जी जो है, जो इसकी जो मदर ऑर्बिटल होते हैं जिससे ये मिलके बन रहा है, उससे एनर्जी इसकी अलग होगी, शेप इसका अलग होगा। ठीक है, साइज इसके अलग होते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, ये होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। अब चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि एक तो ये कि हमेशा याद रखिएगा, एक ऑर्बिटल मिलके तो बनाएगा नहीं। ठीक है, एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकता, तो उसके लिए 2 से अधिक जो है ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, उस हिसाब से मैंने सारे टाइप को यहाँ पे लिखा है। तो एक टेबल में मैंने लिखा है पार्टिसिपेट ऑर्बिटल, मतलब जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, कितने ऑर्बिटल हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा लिखा है नेम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसको हम क्या बुलाएंगे। ठीक है, यहाँ तीसरा लिखा है मैंने नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने उसकी जियोमेट्री ली है, मतलब उसका शेप क्या होगा और उसका एंगल क्या होगा। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप टेट और सेट की भी तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी जो है ये काम आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट ऑर्बिटल कितने हैं, तो देखिए 2 होते हैं। ठीक है, एक तो नहीं हाइब्रिड कर पाएगा, 2 ही हाइब्रिड करेंगे या उससे अधिक, तो यहाँ पे 2 हाइब्रिड। यहाँ पे मैंने लिया कौन कौन से लेंगे, एक तो s होगा और एक p ऑर्बिटल मिलके बन रहा है। ठीक है, और नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने होंगे, तो 2 होंगे, एक। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 2। और उसकी जियोमेट्री जो बनेगी इस तरह से, ये s है। ठीक है, और ये p है, तो इस तरह से, तो ये जो है जियोमेट्री बन गई। अब देखिए इसका शेप किस तरह से हो रहा है ये, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और इसका शेप क्या होगा, तो लाइनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, लाइनर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इन चीजों को याद कर लेना है। ठीक है, तो इससे जो है संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 3 अगर होता है तो 3 कौन कौन से होंगे, एक तो s होगा और 2 p ऑर्बिटल होंगे, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, तो बने कितने 3। ठीक है, अब इसका जो है एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। ठीक है, आगे हम इन चीजों को भी देखेंगे एग्जाम्पल में। ठीक है, और इसका जो है प्लेनो ट्रायंगुलर जो है इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, sp2 ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर जो है क्या होगा अगर पूछा जाता है तो आपको बताना है प्लेनो ट्रायंगल एंगुलर। ठीक है, आगे देखते हैं अगर 4 होता है तो एक s और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और बनेंगे कितने 4 ऑर्बिटल, और इसका जो एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, और जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आपको ये नहीं याद रखना है, आपको ये जो शेप है ये और जो एंगल है उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर 5 होते हैं तो एक s 3p और एक d, क्योंकि p एक s होता है, 3 p ऑर्बिटल होते हैं x y z, फिर आता है आपका क्या d। ठीक है, और d में कितने होते हैं तो 5 होते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो एंगल होगा एक तो ये 190 बनाएगा, इस तरह से देख रहे हैं, सॉरी 90 डिग्री बन रहा है, और साथ ही साथ अगर इस तरह से बनाता है तो ये जो है 120 डिग्री बनाएगा। तो जो sp3d ऑर्बिटल है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो जो है 2 एंगल बनाते हैं, तो 90 डिग्री भी बनाएगा और एक 120 डिग्री भी। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हेक्साहेड्रल और ट्राइहेड्रल होगा। ठीक है, अगर 6 ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो एक s हो गया, 3p हो गया और 2 जो है d होगा, और इसका जो है यहाँ पे 6 बनेंगे, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा तो ऑक्टाहेड्रल।
ठीक है, या टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडल, ठीक है, इसको ऑक्टाहेड्रल भी कह सकते हैं और टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडल, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 7 का देख लीजिए, तो यहाँ पे 1s 3p और 3d पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा पेंटाहेड्रल बाइपिरामिडल, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक ट्रिक है, याद रख लीजिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन जो है किस तरह से निकालते हैं। तो इस पे जो है आप आसानी से जो है किसी भी मॉलिक्यूल का जो है हाइब्रिडाइजेशन निकाल के उसके शेप को जो है बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है, ये अभी इसको मैं बताऊंगी, पहले आप ये देखिए, हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इसका जो होगा फॉर्मूला याद रखिए, देखो ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, जो सेंटर में जो एटम होगा उसका जो ग्रुप नंबर, जो अभी मैंने आपको ग्रुप दिखाया है, ठीक है, तो उसका ग्रुप नंबर लिखेंगे, प्लस क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो जिसके साथ मिलके बन रहा है, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हीं से मिलके बन सकता है, तो उसका जो है हमें नंबर लिखना है, ठीक है। कितने मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम मिल भाग ले रहे हैं, या फ्लोरीन के कितने एटम, या क्लोरीन के कितने एटम, इस तरह से। और उसमें माइनस कर देंगे, अगर उसमें कोई चार्ज होता है तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय 2, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेथेन दिया हुआ है, ठीक है, मेथेन का सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन, और इस तरह से जो है यहाँ पे ये बनता है क्या, इस तरह से, ठीक है। ये तो जो ये कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन देखिए कौन से ग्रुप नंबर का है, ठीक है, कौन से ग्रुप का है, तो देखिए कार्बन जो है आपके चौथे नंबर के ग्रुप का है, ठीक है। तो ये जो है कार्बन को हमने कहाँ लिखा, ये जो देखिए यहाँ पे हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, तो कार्बन जो है चौथे नंबर के ग्रुप का है, ठीक है। प्लस यहाँ पे है प्लस, ठीक है। अब नंबर ऑफ जो है हाइड्रोजन, फ्लोरीन जो कितने मतलब भाग ले रहे हैं, तो देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम भाग ले रहे हैं, तो 4, तो यहाँ पे हमने 4 कर, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो हमने चार्ज कर दिया 0। मान लो यहाँ पे चार्ज होता, तो यहाँ पे मान लो 2 चार्ज है, अगर इस तरह से -2 या 1 चार्ज है, ठीक है, तो उसको हम जो है यहाँ पे माइनस कर देते, ठीक है। तो ये रहा आपका, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर होगा 4, और 4 के लिए क्या था, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या था, तो sp3, ठीक है, मतलब 1 s और 3 p ऑर्बिटल, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हैं कि इसका जो है शेप क्या होगा। तो यहाँ हमने क्या देखा था, sp3 का क्या होता है, तो sp3 का होता है टेट्राहेड्रल, और एंगल होता है कितना, 109, मतलब 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल के वहां पे बता सकते हैं। आपको इस तरह से नहीं पूछेगा शेप, अगर पूछा जाता है तो ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये सारी चीजें वही है, PCl5 की, ये P का जो है ग्रुप नंबर है, फास्फोरस का P है, ठीक है। क्लोरीन के कितने एटम फास्ट ले रहे हैं, 5, ठीक है, और इसको हमने माइनस कर दिया कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हमने इसको -0 किया, और 2, और अगर हम सॉल्व करते तो इस तरह। अब ये कौन सा है, इसको आप बताइए कमेंट करके। यहाँ भी हमने इस तरह से सॉल्व किया, ठीक है, sp। अब इसका आप शेप बताइए और एंगल बताइए क्या होगा, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर बताइएगा। आगे देख लेते हैं। अगर हमें सिंगल किसी चीज का अगर निकालना हो हाइब्रिडाइजेशन, तो किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, एक है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने लोन पेयर है। तो एग्जांपल से देखते हैं, अगर PCl3 है, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, ठीक है। कैसे बना ये आपको पता है कि इसके आउटर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, और क्लोरीन के कितने एटम हैं, तो 3 है, तो क्लोरीन का भी कितना होता है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन में 7 होते हैं, ठीक है। आउटर इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 7 होते हैं, ठीक है। यहाँ एक कर लीजिएगा ये। तो इस तरह से ये जो है शेयर करते हैं, और शेयर करके जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब यहाँ पे चलिए हम निकालते हैं
तो अगर आपको निकालना है यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन, मान लो फॉस्फोरस का, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो देखिएगा फॉस्फोरस कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा 3 और पूछ रहे हैं नंबर ऑफ लोन पेयर बताना है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, 1, ठीक है। तो 1 और बना कितना, 4, तो कितने हो गए, sp3, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे अगर क्लोरीन का निकालते हैं तो क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन जो है एक, अगर हम एक क्लोरीन का निकालते हैं तो यहाँ पे जो है ये सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो 1, और लोन पेयर कितना है, 1, 2 और 3, तो यहाँ पे 3 तो 4, ठीक है। तो ये जो है क्या, कौन सा बन गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है। तो इसी तरह जो है बनती है जो है, अगर आपको सिंगल निकालना है तो इस तरह से जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है, कि रिपल्सन जो है किस तरह से होता है, जो VSER जो थ्योरी दी गई थी रिपल्सन के लिए उसको हम देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बहुत काम आएगी और आपको समझने में भी जो है ये हेल्प करेगी, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।